नमस्कार, जीना इसी का नाम है। मैं आप सबका स्वागत है। आसमान की बुलंदी छूने वाला है रुतबा उनका, महफिल में क्या सारे जहां में होता है चर्चा उनका। बड़ी शान से खेला है खेल जिंदगी का, क्रिकेट है नाम इनकी दीवानगी का। अंदाज है इनका बेहतरीन, शख्सियत है ज़हीन, ये है मोहम्मद अजहरुद्दीन। क्या हाल है सर? वेलकम वेलकम टू जीना इसी का नाम है। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बातें करूँ, एक कुछ सुनहरी घड़ियाँ देखते हैं, कुछ तस्वीरें देखते हैं यहाँ। अजहर साहब, बचपन में हर इंसान, हर बच्चा सोचता है कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, ये या कोई क्रिकेटर। आपके बचपन से ही आपको ये शौक था या किसी को देखकर इंस्पायर हुए आप? जब मेरे मामू भी क्रिकेट खेलते थे तो घर में बैटें बॉलें पड़ी हुई रहती थी, तो उसी से मैं ज़्यादा इंस्पायर हुआ और हर बार मैं इंट्रिग होता था कि क्या है और क्या नहीं है। मैं तो काफ़ी छोटा था जब से बैट और बॉल उठाता था, तो फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, फिर स्कूल और कॉलेज में जाके ज़्यादा। अच्छा, लेकिन आपके फादर क्या या ग्रैंडफादर, आपके पिताजी वालिद, वो भी क्रिकेट खेलते थे क्या? नहीं, पापा तो क्रिकेट नहीं खेलते थे। पापा फुटबॉल और शॉट पुट करते थे। अच्छा, फुटबॉल बट स्पोर्ट्स में थे? स्पोर्ट्स में थे। तो लगाव शुरू से रहा फैमिली में? जो लगाव शुरू में था, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरे नाना के साथ रहता था और नाना भी काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। उन्होंने तो हर गेम खेलते थे एक्सेप्ट क्रिकेट। बोलते थे कि मेरे को कभी पसंद नहीं था, बट कभी रोका नहीं खेलने के लिए। लेकिन वालिद साहब आपके क्या बिजनेस करते थे? नहीं, पापा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, अकाउंट्स ऑफिसर। हाँ, तो आपने कभी सोचा कि अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा तो शायद मैं भी डैडी की तरह कुछ काम करूं या कोई बिजनेस करूं, ऐसे कभी मन में ख्याल आया था? जी ज़रूर, ख्याल तो ज़रूर आता है, क्योंकि आपको कॉलेज में जब भी स्कूल में थे तो पता तो होता नहीं कि कभी आप आगे क्रिकेट खेल सकेंगे या नहीं, कितना अच्छा खेल सकेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी या ना मिलेगी। तो दूसरा करियर भी सोचना पड़ता था, क्योंकि इसलिए इस लिहाज से और इस तरह में अपनी स्टडीज़ नेगलेक्ट नहीं किया, क्योंकि बेसिक एजुकेशन तो क्या हो। तो क्या सोचा था आपने, मतलब अगर क्रिकेट नहीं खेलते तो अगर इसमें खुदा न खास्ता आप आगे नहीं बढ़ते तो फिर कौन सा बिजनेस? पता नहीं, कुछ ना कुछ कहीं बाहर चले जाता जैसे यूजुअली नॉर्मली उस वक्त में होता। कनाडा, दुबई, कहीं पे भी आप भी निकल जाते हैं। तो हम एक बहुत बड़े महान क्रिकेटर को मिस करते हैं फिर। अच्छा, आपके फादर आपको हमेशा क्रिकेट के लिए एनकरेज करते थे या? जो मेरे को काफ़ी एनकरेज मिला मेरी फैमिली से, क्योंकि मैं नाना के पास रहता था। नहीं, डैडी ने बहुत एनकरेजमेंट। तो डैडी आपसे कुछ कहना चाहेंगे, पहले ये देख लेते हैं, सुनिए। अज्जू, वो मालूम है कि हम उसी गली में ठहरे हुए हैं जहाँ पे तुम अपने बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, और तुमको वो घटना भी याद होगी कि जब तुम बेंगलुरु गए थे फाइनल सिलेक्शन के सिलसिले में अंडर 19 टीम के लिए, और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ था और तुम बहुत मलूल वापस हुए और नाना को बोले, नाना मेरा आपकी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बेटा तू फिक्र मत कर,
तो ना सिर्फ जो है हिंदुस्तानी टीम को खेलेंगा आइंदा, बल्कि हिंदुस्तानी टीम को लीड भी करेगा। बस ये जो है घटना मुझे हमेशा जो है याद दिलाते रहती है। अल्लाह तुमको कामयाब करे। जब मैं बेंगलुरु गया था लाइक 79 में जी। शायद, तो मैंने जब सिलेक्शन के लिए गया था अंडर 19, तो वहाँ पे मेरे को खाली दो या 3 बॉल खेलने दिए नेट्स में। क्यों? पता नहीं, बोले कि अभी आपका सिलेक्शन है वो, और आप वापस हैदराबाद जा सकते। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड मायूस हो गए थे, था क्योंकि इतना दूर गया था बेंगलुरु, हैदराबाद से बेंगलुरु गया सिलेक्शन के लिए। मैं मायूस इसलिए हुआ कि खाली मेरे को ज़्यादा खेलने नहीं दिए। और मतलब समझा नहीं मैं, खेलने नहीं दिए मैं मतलब? खाली 3 बॉल में क्या मालूम होता है। 3 बॉल बोले खेल के दिखाओ जी हाँ। और हार जीत उसमें हो गई। नहीं, ये तो नेट्स में था। हाँ, नेट में मतलब उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि कैसा प्लेयर 3 बॉल में। जी हाँ। बड़े उसके बाद में मैं काफ़ी कमाल की डिसअपॉइंटेड हो गया था। मैं नॉर्मली ज़्यादातर उतना डिसअपॉइंट नहीं होता हूँ, बट एट दैट टाइम आई वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। जब मैं वापस आया तो नाना से बोलने लगा, तो नाना बोलने लगे, मेरे को मालूम था तू जाने से पहले मेरे को पता था कि तू सेलेक्ट नहीं होगा, बट तू जा रहा था इसलिए मैं रुकाया नहीं। वेरी गुड। लेकिन नाना हमेशा आपके फोर्स बिहाइंड यू रहे हैं ना? 100% ऑलवेज। जब भी आप क्रिकेट में आपका मतलब थोड़ा कभी लो पीरियड आता था तो नाना हमेशा आ जाते थे जो हर बार बोलते थे, हर बार। और उनको Guiding देख के force. आपको एनकरेज, जो गाइडिंग फोर्स। गाइडिंग फोर्स, दैट्स द राइट वर्ड। तो बचपन में आपको नाना का भी बहुत प्यार मिला। और इससे पहले नाना की बात करूँ, उनकी एक तस्वीर है हमारे पास, दिखाते हैं आपको। ये नाना है ना बीच में? जी हाँ। कब की है ये तस्वीर? कितने साल हो गए होंगे इसको? ये होगी 1980। एंड दैट इज यू? जी हाँ, ये तो बहुत पुरानी थी। 1980। और ये ये तो पता नहीं बहुत पहले की होगी। बचपन की। तो आपको अभी हैदराबाद फिर में जब जाते हैं, नाना के घर में रहते हैं या अपने ही घर में, या ज़्यादातर आजकल बॉम्बे रहते हैं आप? नहीं, मैं तो अब ज़्यादातर हैदराबाद में रहता हूँ, क्योंकि घर तो हैदराबाद में ही है। घर हैदराबाद में है। ये जो आपने गली दिखाई थी, डैडी ने बताई थी, वो क्या आपके बचपन जो का ये घर? पुराने घर की गली थी, गली में क्योंकि हम क्रिकेट? वही गली में खेलते थे, क्योंकि मैं और मेरे खलेरे भाई और तायरे भाई, पप्पा के बड़े भाई के बेटे, हाँ हाँ। तो वही गली में खेलते थे ज़्यादातर। तो और काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे, क्योंकि लोग बोलते थे कि नहीं खेलना चाहिए, इधर कुछ डिस्टर्बेंस होता है, बट हम फिर भी खेल लेते थे। शीशे शीशे काफ़ी तोड़ते थे? नहीं, वहाँ पे शीशे थे ही नहीं। तो आप वहाँ छोटे लड़के जो है कहते हैं वहाँ के बचपन में कि अजहर भाई जो है कभी आउट नहीं होते थे, इसलिए हम लोग उन्हें 1 टप आउट 2 टप आउट भी दे देते थे, कैच। इज इट राइट? जी हाँ, काफ़ी टाइम ऐसा होता था। काफ़ी टाइम मैं ही बैट छोड़ देता था, क्योंकि ठीक है, अब आप। लड़कों ने आपके लिए रूल बनाए थे बहुत सारे। जी, काफ़ी रूल्स थे। वेलकम बैक टू जीना इसी का नाम है। सेकेंड सेगमेंट में हैं हम लोग। इस वक्त एक अजहरुद्दीन साहब से एक सवाल पूछूंगा, जरूर। देखते हैं आप इसका सही जवाब दे पाते हैं नहीं। जब आपने लॉर्ड्स में क्रिकेट खेला था, अपना मैच खेला था 1990, जी जब आपने सेंचुरी बनाई थी, जी। तो उससे एक रात पहले आप डिनर पर जाते हो, बहुत गुस्से में थे, पता नहीं किस बात की नाराजगी थी। तो उस वक्त आपके साथ कौन था? शायद ट्रेन में थे, डिनर के वक्त। मैच से एक दिन पहले शायद नहीं, मैच के सेम डे में भी। दूसरे दिन के बाद, हाँ। क्योंकि शायद थोड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी कि टॉस के ऊपर, जब हमने टॉस जीते थे और उसमें इंग्लैंड को बैटिंग करने दिया था, बट कंडीशंस ऐसे थे कि ओवरकास्ट कंडीशंस थे, और वी हैड ऑलरेडी गॉट 2 विकेट्स, बट हमें एक आध कैच ड्रॉप भी हो गया। तो जो आप इसकी वजह से आप बहुत गुस्से में थे, तो उस रात जब आप वापस घर जा रहे थे रूम अपने, तो आपके साथ कौन था? शायद मैं, पता नहीं, मेरे को तो याद तो नहीं है। यूजुअली ट्रैवल कर तो याद तो करना पड़ेगा, यही तो पहली है मेरे आपके। साथ मेरा दोस्त था सादिक, और शायद भाई भी होगा, पता नहीं। चलिए, जो भी था वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, बुलाते हैं उनको, आइए। सरप्राइज। ये इधर आ जाइए। अच्छा, बस यहाँ आ जाइए। अच्छा, आप बैठ सकते हैं आराम से? नहीं, बैठूं। क्योंकि वैसे बड़े भाई हैं आपके, तो बिल्कुल बैठ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बात बताइए,
ऐसे मतलब इंट्रोवर्ट देखने में है, इतना गुस्सा आता है इनको? भाईजान को जब गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है। अरे बाप रे तब क्रिकेट हम तो बात भी क्या, भाईजान के सामने ठहरना भी पसंद नहीं करते उस टाइम पे। लेकिन आई बहुत कम कांट बिलीव आपको गुस्सा आता है। बहुत कम आता है। अजहरुद्दीन को बहुत कम गुस्सा आता है, और जब कम आता है बस ज्यादा आता है। अच्छा, तो लॉर्ड्स पे क्या प्रॉब्लम हो गया था इनका जब क्रिटिसिज्म हुआ था? हाँ, क्रिटिसिज्म हुआ तो भाईजान गुस्से में थे क्योंकि ग्रैम गूच का कैच 33 पे कुछ छुटा था। उसके बाद में ही वेंट ऑन टू स्कोर 333। तो उसके बाद में जब भी हम लोग वापस जा रहे थे तो जब भाईजान गुस्से में थे, बोले क्या मेरी क्या गलती है जब कैचेस छोड़े हैं और सही बात फर्स्ट है। 2 विकेट्स मिले हैं। सही बात है। फिर नेक्स्ट डे जाके भाईजान ही प्लेड द, मेरे हिसाब से द बेस्ट 100। तो आप क्यों नहीं क्रिकेट खेले? मेरे समझ में नहीं आता इनके साथ। मैं भी खेला मगर मेरे को चांसेस ज़्यादा नहीं मिले। क्यों? मेहनत कम खेला की। दैट्स इट, मैं यही पूछना चाह रहा था नहीं, आपसे। मेहनत तो करते थे लेकिन नहीं। जब जिस टाइम पे ब्रेक मिलना था उस टाइम पे ब्रेक नहीं मिला मुझे। देखिए I अब tried my ये best, मैं like- अजहर भाई से पूछूंगा कि आप ये बताइए कि क्रिकेट में ये चांस और लक और ये सब बातें बहाने सही हैं कि बिल्कुल मेहनत, 24 घंटे मेहनत, इसके पीछे लगन, काफी मेहनत और sacrifice? लगन और सेक्रीफाइस तो है, बट परसिवियरेंस होना चाहिए। आपको बचपन में एक आपकी मौसी बहुत प्यार करती, वो देखिए आपसे कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहें? अजहर, तुम मुझे देखकर, मंजू को देखकर बहुत हैरान हो रहे हो कि यहाँ कैसे। ये तो मैं तुम्हारे बचपन की कहानी सुनाने के लिए बैठी हूँ। एक मर्तबा तो ऐसे हुआ कि तुम अपनी आया के साथ खेल रहे थे और इतना ज़ोर का शॉट लगाए थे कि वो मेन रोड क्रॉस करके बॉल चले गया था। वहाँ से 2 लोग जा रहे थे, वो ये कहे बड़ी भी देखना ये बच्चा आइंदा चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और वो आया तुमको घर लेकर आके उन्होंने नज़र उतारे और नाना से कहे, हमसे कहे, तब नाना और हम बहुत खुश हो गए। बहुत तुम्हारी तारीफ़ सुनने में आई, इसके लिए हम सब घर वाले बहुत खुश हो गए थे। ये तारीफ़ के काबिल है। अब भी हमारी ये दुआएं हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी की हर इसमें कामयाब रहो और खुशियाँ हासिल हो तुमको। ये किस्सा तो मेरे को अभी फर्स्ट टाइम मालूम हो रहा है, पहले तो कभी कोई किसने बताया नहीं। जीना इसी का नाम है। जीना इसी। ये तो सरप्राइजेस है ना यहाँ पर हमारे। मेरे को पता ही नहीं था इसके बारे में। तो आपके साथ जो आपके मामा जी, मामू जान, जी। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे जी। ना, आबिद जैन, जी, आबिद जैन। तो देखिए उनका एक मैसेज है हमारे पास। हेलो अजहर, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम ये प्रोग्राम में आ रहे हो, और मुझे ये भी वो है कि ये टीवी का बेस्ट प्रोग्राम है। और अबाउट योर क्रिकेट कैरियर, मुझे याद है कि तुम बचपने में मेरे स्कूटर पे बैठ के मेरे साथ बैंक के मैचेस में आते थे, और अगर शॉर्ट ऑफ प्लेज हुए बैंक में तो तुम रिज़र्व के ऐसा फील्डिंग करते थे, या नहीं तो फिर बैठ के स्कोरिंग करते थे। और एक इंसिडेंट मुझे याद है, जबकि तुम 300 करने के बाद फर्स्ट टाइम शारजा में आए, जब मैं अपने दोस्तों को बताया कि ये भांजा है मेरा, तो वो यकीन नहीं किए। जब मैं फील्ड पे तुमको देखा और इतना एक्साइटेड हो गया था कि मेरे टीयर्स निकल गए थे। और इंशाल्लाह आगे तुम और बढ़ोगे, और खुदा हाफिज़। हेलो अज्जू, कैसे है तुम? जब मैं सुनी कि तुम इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, बहुत खुशी हुई। मुझसे कहा गया कि कुछ तुम्हारे इंसिडेंट्स बताओ। बस 1-2-4 इंसिडेंट्स याद है जो तुमको भी याद होंगे, जैसे कि तुम्हारा पहला बैट जो इम्पोर्टेड तुम ख़रीदे थे अपने पॉकेट मनी से, कुछ कम हो रहे थे तो मैं अपने पॉकेट मनी भी दी थी। Oh, nice. और एक स्नीकर्स जो इंग्लैंड से तुम मंगवाए थे, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो हम शारजा में मिले और तुम्हारे कोलिग्स हम लोगों से मिलवाए, और अली से बहुत खेला करते थे वगैरह, और तुम्हारे पूरे मैचेस देखने हम जो शारजा को आते थे। बस हमेशा तुम खुश रहो और बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़। बहुत दुआएं आपको, मामू की, मामी की और नाना नानी। अच्छा, जब ये अजहर आपके भाई जिनके साथ आप अक्सर रहते थे, ये दिन ब दिन तरक्की करते गए, इंडिया के कैप्टन भी बन गए, काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े, तो आपको कैसे लगा? मतलब सक्सेस, आप
इनमें कोई फ़र्क आया या आप में आया या आपने उसको बड़ी नहीं, भाईन में तो कोई फ़र्क नहीं आया, और आपके कोई प्यार मोहब्बत में भी फ़र्क नहीं पड़ा? कभी कभी नहीं, कभी कुछ फ़र्क नहीं आया, हाँ। नॉट एट ऑल। लाइक भाईन जैसे थे वैसी है, आज भी वैसी है भाईजान। लाइक बैठ के साथ में खाना, मजाक करना, वही जैसे बचपन में थे वैसे ही। बहुत कम मौके हैं मजाक करने के। क्योंकि भाईन रहते नहीं थे टूर पे, एकदम 3-3, 4-4 महीने बाहर टूर पे जाते भाई, थे। ये मौके ये पैदा कर सकते हैं चाहे तो, या खुद मजाक नहीं करते, सीरियस हैं ये वैसे ही? नहीं, भाईन जब बैठते सब भाइयों के साथ बैठते थे, जब मजाक करते। अब तो खैर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत होता था। अच्छा, ये बचपन की बातें हो रही थी आपकी, हमारे पास कुछ बचपन की तस्वीरें देखते हैं। ये कहाँ है भाई? ये स्टूडियो और इसमें अजहर कौन सा है? नंबर अल्लाह सब पब्लिक को मालूम है। अरे वाह, मम्मी दे मामा की फोटो। पता नहीं ये किधर से आ गए, ये क्रिकेट फील्ड में थक के लेटा हुआ है। गाड़ी ने। वेलकम बैक। बातें हो रही हैं अजहरुद्दीन से। अब ले चलते हैं आपको इनके स्कूल, आपकी स्कूल की यादें। आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? ऑल सेंट्स एंड उसके बाद निज़ाम कॉलेज? उसके बाद मैं जूनियर कॉलेज आलिया में, अच्छा, जूनियर उसके कॉलेज। बाद में निज़ाम कॉलेज। अच्छा, तो आपको जब क्रिकेट का शौक था तो एक ब्रदर जोसेफ जी हाँ, बहुत बहुत आपको प्यार करते थे, बहुत आपको मदद काफ़ी की। बड़ा हाथ रहा है, काफ़ी एनकरेजमेंट दिया। ये ऑल सेंट्स के, ऑल सेंस तो उनके बारे में आप कुछ बोलेंगे? जरूर, बिकॉज स्कूल में जब भी मैं छोटा था, जब भी जाता था तो कभी मेरे को मना नहीं करते थे खेलने से, और ऑलवेज दूसरे जो सीनियर्स होते थे उन लोग मेरे को चांस, बहुत कम चांस देते थे, तो ब्रदर ऑलवेज इंटरफेयर करते थे, वो बोलते कि ये बच्चे को भी खिलाओ। तो उनका काफ़ी हाथ रहा है, क्योंकि काफ़ी उनसे सीखा हूँ, क्योंकि मैं स्कूल काफ़ी 1 घंटा पहले जाता था, और 1 घंटा उनसे 8 से 9 तक तो खाली क्रिकेट के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होते थे हमारे। फिलहाल हम उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत बीमार हैं अभी। जो सुनने में आया, हाँ, 170 किलोमीटर दूर हैदराबाद से कहीं हैं ठहरे हुए, लेकिन आई विश हिम वेल। हाँ मैं अभी थोड़े एक महीना पहले ही मिला था उनसे। हाँ, बट काश हम उनको मिलते या उनकी मैसेज भी नहीं ले सके। लेकिन एक और कोच है जिनका हमारे पास मैसेज है, देखते हैं क्या कहते हैं वो। हेलो अजहर, आपका वो याद है मेरे को ज़माना जो इससे आप मेहनत करते थे, अपनी सिंसियरिटी, अपनी डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क जो करते थे, उसके बाद फिर भी मैं आपको जब ये सेंटर अच्छा जो एकेडमी देख रहा हूँ, अभी वही हालत है आपकी, तो एक एग्जाम्पल है आपका। तो और आप जो एक अपना जो सेंचुरी बनाए थे कैरियर का फर्स्ट अगेंस्ट आंध्रा मछलीपुरम, वो भी याद है मुझे। और बस इस चीज़ में अभी से याद आता है आपकी मेहनत, आपकी जो हर चीज़ थी वो जो काम आई, तो एक एग्जाम्पल है यंगस्टर्स के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही सेम थिंग ये बच्चे भी जो है जिस चीज़ आप मेहनत करके कुछ नाम कमाएं हैदराबाद का। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस गुड टाइम इन योर लाइफ। वसीम साहब काफ़ी स्कूल में काफ़ी कोचिंग के। अच्छा, अजहर साहब से एक सवाल पूछेंगे, देखते हैं उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं, मतलब सही दे पाएंगे या नहीं। आपको क्रिकेट बैट तो अभी बात की थी मामू जान और मामी की, जो वो क्रिकेट बैट की, उसके अलावा एक शख्स हैं जिन्होंने आपको पहला इंग्लिश क्रिकेट बैट दिया था, इनका नाम बताइए आप। पहला इंग्लिश, चलिए आपको हेल्प करता हूँ। एसपी बैट। शिवलाल। एक और गेस कीजिए। आपको पहली बार किसी ने गिफ्ट दिया और आपकी काफ़ी मदद की क्रिकेट में, और आप जब यहाँ दिल्ली में भी टेस्ट में आते थे। एसपी बैट तो मैं काफ़ी एक आध मैच खेला, याद नहीं। पहली बार किसने दिया? चलिए बुलाते हैं मान सिंह साहब, आइए। वेलकम सर, वेलकम साहब। अब आप दर्शकों को मानसिक साहब से इंट्रोड्यूस कराएंगे और इनकी तारीफ आप करेंगे थोड़ी। जरूर। मान सिंह साहब तो सेक्रेटरी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के थे, और जब मैं स्कूल से पास आउट किया था तो लीग मैच खेलने के लिए डेक्कन ब्लूज़ की टीम में मैं खेला था, और मान सिंह साहब ने काफ़ी हेल्प किए थे, और काफ़ी सबका भी हाथ रहा है मेरे आगे क्रिकेट खेलने में, और ऑलवेज
काफ़ी एनकरेजमेंट बहुत करते थे, बट हम लोग बहुत डरते थे बात करने के लिए, क्योंकि अब जो मानसी साहब जहाँ पे बैठे रहते थे, हम अगर वहाँ पे मिलने जाना हो तो 4-5 दिन तो हमको हो जाते थे कि मिलेंगे तो क्या बात करेंगे क्या नहीं, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन भी थे, तो शायद मेरे ख्याल से वो भी हमारे ऊपर रब हुआ और हम भी काफ़ी मेहनत करे। और क्या बात है सर, आप इतना लोगों को क्यों डरा के रखते थे बच्चों को? नहीं, एक्चुअली डरा के नहीं, हम लोग डरते थे। ये हम लोग डरते थे, आप नहीं डराते थे। आपका रुतबा, आपकी पोजीशन के और आपकी मतलब क्वालिटी ऑफ हेल्पिंग। तो आप ये बताइए कि ये जो आप खाने पीने की बात कर रहे थे अजहर की, कि हमारे होटल छोड़ के दूसरे होटल में खाता था जाके, वो क्या किस्सा था? ये 87 वर्ल्ड कप वो कंडीशनिंग कैंप हुआ था, उदयपुर से शिफ्ट हुआ था दिल्ली, और हम लोग एक होटल में थे, लेकिन अजहर जो थे कि रोज़ शाम को दूसरे होटल में जाके खाना खाते थे, हालांकि इंतज़ाम यहाँ था। और दिल्ली में ऐसा क्यों, मतलब वहाँ का खास इनको कोई पकवान मतलब हैदराबाद से मिलता जुलता लगता होगा? याद नहीं। हैदराबादी फूड मिलता होगा वहाँ। अच्छा, आप ये बताइए, आपने इनको कब परखा, पहचाना, कौन सी उम्र थी, कहाँ देखा इनको? जब ये एज सेक्रेटरी ऑफ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अंडर 19 टीम वगैरह इंटर स्टेट टूर्नामेंट्स के लिए भेजें, सेलेक्ट करें, सब कुछ करें। तो अजहर उन दिनों में ऑल सेंट्स में पढ़ रहे थे, तो एज ए ट्रेनी कैंडिडेट आए, तो वहाँ इनको हैदराबाद टीम के लिए सेलेक्टर ने पिक किया। तो दैट्स हाउ आई फर्स्ट केम इन कांटेक्ट विद। तो उस वक्त आपको अंदाज़ा था कि ये मतलब कहाँ तक पहुँचेंगे अजहरुद्दीन, मतलब किस लेवल तक? आपको इतना ज़्यादा अंदाज़ा था कि जहाँ ये पहुँचे वहाँ तक पहुँच जाएंगे, या थोड़ा बहुत कम आइडिया, रफ आइडिया था कुछ? नहीं, इनिशियली वो टैलेंट था, और मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि ये पहुँचेंगे। जैसे एक मैच था अंडर 19 साउथ जोन वर्सेस विजिटिंग इंग्लैंड टीम, मैच फतेह मैदान पे हो रहा था, और अजहर उन दिनों में ज़्यादा लेग स्पिन फेंकते थे रादर देन बैटिंग। अच्छा। और जब ये बॉलिंग करने आए तो हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे मरहूम दस्तगीर कुरैशी जी। तो वो मेरे बाजू बैठे थे, तो मैं उनको, हम लोग प्यार से पाशू भाई बुलाते थे जी। मैंने कहा पाशू भाई ये बच्चे को देखो, ये आइंदा चल के इंडिया को खेलेगा। अच्छा। तो पाशू भाई ज़रा हंस दिए, वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि क्यों? अंडर 19 का बच्चा, और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई आइंदा जाके इंडिया को खेलेगा ये। अब तो बहुत आसान है अंडर 19 के बच्चों को प्रेडिक्ट, आज की बात बहुत है। difficult नहीं तो अब उस जमाने में कहाँ खेलते वो थे? ज़माने में बहुत अंदर मुश्किल था। तो जब अजहर का नाम फर्स्ट टेस्ट टीम में आया, तो उस दिन सुबह पाशू भाई का पहला फ़ोन कॉल था मेरे लिए। अच्छा। घर पे उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो टाइम पे मैं आपके ओपिनियन से डिफ़र कर रहा था, लेकिन यू वर करेक्ट। आपसे एक बात पूछना चाहता था, वो अहमदाबाद का किस्सा, जब भी क्रिकेट खेल रहे थे और नाना जी इनके यहाँ बीमार थे, याद है आपको? उन दिनों में टेलीफोन की कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा, हाँ, अच्छी नहीं थी जो आज है। तो अजहर का बार हर रोज़ शाम को फ़ोन आया करता था मेरे पास कि नाना की तबीयत कैसी है, क्या है। और मैं जो है इनके भाई से और इनके फादर से टच में था, पता करने के लिए कि भाई अगर अजहर का शाम में फ़ोन आए तो मैं क्या बताऊं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि, और इसके कैरियर का, इसके स्कोर का भी प्रेस के थ्रू मैं एक ट्रैक रखता था। और शाम को जो ये प्रेस एजेंसीज थी, UNI, PTI वगैरह, इनको बोलता था कि भाई उनको जैसे उनको इन्फॉर्मेशन आए वो मुझे बताएं कि भाई मैच का सिचुएशन क्या है। अच्छा। तो वो एक पर्टिकुलर दिन, जी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अजहर वाज नॉट आउट ओवरनाइट एंड एट अ गुड स्कोर। जी। एंड दैट वाज द टाइम मुझे खबर मिली कि इनके नाना का इंतकाल हो गया। और जब अजहर का फ़ोन आया तो मैंने बताया तो नहीं कि भाई ऐसा हादसा हो चुका है। अच्छा, मतलब ग्रैंडफादर वाज नो मोर? तो आपने मतलब नेक्स्ट डे बताया इनको, बट ही न्यू कि बीमार? नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं था बीमार है। बीमार है भी मालूम है। मेरे को खाली टेलीग्राम आया जब मैं और रवि वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मैंने रेड द टेलीग्राम, द टेलीग्राम सेड कि ग्रैंडफादर सीरियस, स्टार्ट इमीडिएटली। तो मैंने तो रेडी था निकलने के लिए, बट मेरे को पता नहीं था, बट रवि ने जाके फ़ोन पे बात किया
रवि शास्त्री ने उसके बाद में बताया कि नहीं वो ठीक है, तो मैं थोड़ा सहमत हुआ, बट समथिंग वाज टेलिंग मी दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। इतना प्यार था बचपन से तो अंदर तो पता चलते ही थोड़ा। लेकिन ऐसे डिफिकल्ट पीरियड्स में आपकी लाइफ की जो आती सिचुएशंस, क्रिकेट में काफ़ी मतलब मैच में बस क्रीज पे जब खड़े होते वो डिस्टर्ब होता होगा ना? थोड़ा बहुत यहाँ बिल्कुल ही आप उसको कट करके आ जाते हैं इस पे। नहीं, मैं 100 क्या था, 151 क्या था, बट मेरे को आप यकीन में थोड़ी भी ऐसा अंदर से खुशी नहीं थी कि ठीक है मैं 151 क्या, बट आई न्यू दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ, एक But इंट्यूशन अंदर से। I only came to know about my grandfather death when I landed at the airport. My father was there. So my father never used to come to the airport or to leave me to go to any other city to play. So it was always my grandfather used to be there. But when my father came, I knew that he was no more. चलिए आज भी आप ही के साथ हैं, वो उनकी दुआएं हैं। वेलकम बैक। चलिए अजहरुद्दीन से बातें हो रही हैं, अब इन्हें एक तस्वीर दिखाते हैं। ये पहचान पाए आप ये तस्वीर? कॉलेज की तस्वीर तो इसमें ये सारे आपके टीममेट्स हैं। ये पूरे टीम में। इनमें से एक हमारे साथ यहाँ है, आप गेस कर सकते हैं कौन? मेरे जो जस्ट अ वाइल्ड गेस। राइट में जो है वही राइट में कौन है? किरण। किरण आए हैं, क्यों? आपको मालूम? आइए किरण। वेलकम किरण। अरे भाई आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, लगता है इन्होंने फोटो 11 आदमी से बता दिया कि किरण आए होंगे। एक ही तो आदमी कैप्टन है ना। आज आपके कैप्टन रह चुके, कैप्टन एंड कैप्टन दोनों बातें हो रही हैं, लेकिन आप कैसे गेस किया एक्चुअली? जस्ट मतलब ज़्यादा दूसरे लोग से उतना इंटरेक्शन नहीं है, तो अच्छा। रेड्डी साहब से ज़्यादा। चलो अच्छा हो गया। रेड्डी साहब, आप इनके एक बात बता रहे थे मुझे, जो ये साइकिल पे आते थे और साइकिल को आप होंडा कहते थे इनकी। No, वो गेयर का साइकिल था। So we used to nickname it Honda, and he used to use the same name. अच्छा। And for the first test, when he came home to take the kid back, he came in the cycle. लेकिन जब वो पहले टेस्ट मैच के लिए गए थे, तो कितने किलोमीटर साइकिल चला के आए थे आपके पास? विट्ठलवाड़ी से अमीरपेट तक nearly 7 kilometers. साइकिल चला के। साइकिल चला के। और आपका किट बैट? किट और किट बैग लेके गए। बैग लिए पूरा। हाँ। And I have to say the person who was riding that cycle and the person who rides a modern Benz is the same person still today. Great. Good. अच्छा, ये इनके जब आप कैप्टन थे, हाउ वाज ही एज अ प्लेयर? ये जब बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे या Bowling भी करता था. Whenever I wanted Leg the spinner. runs to stop. Now, by the time he came to college, he had become a fast bowler. ओके। So I used to check the ball to him and said, stop the runs. And one word which he made us familiar to all of us was Inshallah. अच्छा। Although he was younger than all of us, we used to call him Ajubai. He was younger than all of us. And whenever we used to ask him, you should score today, Inshallah. That's a nice line. You get a wicket, Inshallah. Ji. So all of us, irrespective of the caste or anything, all of us started using that word, Inshallah, for every game and whenever it was crucial for us. Really worked. में राजी। It really worked. और किसकी उसी की इच्छा है, प्रभु की इच्छा, और क्या है? इंशाअल्लाह तेरी रजा में राजी, इससे बढ़ के। चलिए, अच्छा मिला आपको। बट ये आपके पास जब आपके साथ ये थे, खेलते थे, उस वक्त भी एकदम क्वाइट और अपना? Both quiet tha. And he had a very peculiar passion, that is to learn the capital cities of all the countries. अच्छा, When we were on tour, मतलब कौन से कंट्री का कौन सा कैपिटल है? maybe he knew then that he is going to become the captain and visit all those cities. No, I didn't know that. Really, to be honest. It's just my hobby. It was his passion. And he was very sincere to his parents or manager or captain. He used to follow their instructions. तो मूवीज नहीं देखने देते थे घर वाले या? घर वाले. And he used to follow it. He used to never bunk college, never bunk practice, and never see a movie in Hyderabad. Whenever he was on tour, he used to see movies, 1 or 2. टूर पे? अच्छा। Many कौन से times मतलब 2 in किस a day किस्म की also. देखते हैं? Any wherever they took me, I went. Though I am not very familiar. How do you feel marrying film industry girl? हमारी very happy. हमारे वाली Very happy. इंडस्ट्री की। Very happy. You're happy and Very, चलिए, उम्मीद है कि आप और करीब हमारे साथ आएँ। और अब कुछ अभी फिल्म बनाने का भी इरादा है कि नहीं? अभी तक तो नहीं है। क्रिकेट के बाद तो एक हमारे पास वीडियो मैसेज है जी। देखते हैं।
आदाब चीफ। एक बात मुझे याद आती है कि जब हमने पहली फिएट कार ख़रीदी थी हैदराबाद में, आप उसका नंबर शायद आपको डेफिनेटली याद होगा, उसका नंबर था 1203। तो अब आप बताइए कि ये 1203 के पीछे सिग्निफिकेंस क्या था। आई एम श्योर आप उसको रिमेंबर करते होंगे और आप सबके साथ आज शेयर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी दोस्ती में मैंने जो सीखी है वो है strive to become a better human being every day. Thanks for everything you have given to me in my friendship, and I wish you all the very best. Bye. ये साहब कौन है? Iqbal, he used to play with us in school. He used to come so immaculately dressed. जी, Even अभी भी कुछ गाड़ी वाड़ी पीछे चमकाई हुई है, पुरानी गाड़ियों का बहुत शौकीन है। अभी तो जरा ड्रेसिंग बैक सीट हो गई उनकी थोड़ा, बट ड्रेसिंग बैक सीट हो गई। now he's into cars and all. तो काफी we played together right from the school days. He was in Little Flower School, and same convent, like same Catholic school, like All Saints and Little Flower was same, and Saint Paul's as well. So I mean, like he was like, we used to get really inspired by his. I mean, when he used to come into the ground, and everybody used to look at him. क्यों? I'm like very well dressed. Personality. Personality. एक बात बताइए, ये 1032 है या 3201 है? 1203. 1203। तो ये दर्शक जानना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे सब, ये 1203 है क्या? 1203 एक गाड़ी का नंबर था। जब पहली गाड़ी लिया था मैंने, ऐसा कुछ सोच के ही नहीं लिया था कि 1203 क्या हो। हाँ। जो नंबर मिला वही लिया था, बट बाद में लोगों ने कहा कि पहले मैच में 100, सेकंड मैच में 100, तीसरे मैच में 100। तो जब मेरे को क्लिक हुआ, बट मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे लूँगा। दैट इज द थिंग बिहाइंड इट। चलिए पूछते हैं अगला सवाल अदर साहब से। अदर साहब ये बताइए कि आपने एक वक्त रांची में जी मतलब कैप यहाँ रखी थी, लड़के लेके भाग गए थे ऑटोग्राफ देते वक्त, तो उस टाइम पे जी आपको ट्रेन में कैलकाटा एस्कॉर्ट करके कौन ले गया? ट्रेन में आपके साथ एक एस्कॉर्ट आया था। मेरे दोस्त ही हो। हाँ, तो दोस्त का नाम बताइए जो कलकत्ता तक आपके साथ गए थे। प्रदीप? नहीं, सरदार जी हैं। कंवलजीत सिंह। कंवलजीत सिंह। वेलकम कंवलजीत, कैसे हैं आप? ये इन्हें हमें वो बताइए, इनका गुस्सा जो कभी कभी अजहरुद्दीन इनको गुस्सा कभी कभी आता है, तो बहुत आता है ना? बहुत ज़्यादा गुस्से के नहीं, बहुत ज़्यादा आता है। कभी आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। कभी है? जब आया था नहीं, वो टोपी के टाइम पे तो बहुत गुस्सा आया था। क्या हो गया था? टोपी कैसे खो गई थी? और बहुत फ्यूरियस था, बिकॉज काफ़ी सेंटिमेंटल थे उस टोपी के बारे में। एमसीसी कैप थी, तो रांची में हम मैच खेल रहे थे बिहार से। तो मैं आफ्टर द मैच जब लड़के ऑटोग्राफ ले रहे थे, तो अजहर ने टोपी ऐसे रखी, तो अब किसी ने पीछे से मार दी। अब उसके बाद से अजहर ढूंढे टोपी किधर है किधर है, एंड ही वाज वेरी फ्यूरियस, बहुत गुस्सा आया। क्या कहता है? गुस्से में आता है तो हैदराबादी बोलता है, इंग्लिश बोलता है? पूरी हैदराबादी, क्योंकि बिहार में थे ना, तो हैदराबादी में बोलता था वो समझते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता। ये बताइए, जैसे हम लोग हैं, हमको भी कभी ईद हो या दिवाली हो, न्यू ईयर हो, हम लोग काम करते ही जाते हैं, अभी डेट्स मिलती है, प्रॉब्लम होता है। आपको भी ये तकलीफ आती होगी? नहीं, जब काम कर रहे हैं तो आपको काम करना ही पड़ेगा। But या ईद खेल रहे है तो या खेलना पड़ेगा। रोजा है ईद या है तो आप नमाज पढ़े, उसके बाद में काम तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक अगर ऐसा जब इमरजेंसी है तो है, क्या करते हैं? आपको करना है, अगर मैच खेलना है तो मैच खेलना है। 31st नाइट की आप बताएंगे बात, जब हाँ, गोवा में गोवा से मैच था। वो एक्चुअली वो उस दिन किसी को पता नहीं चल रहा था क्या करें। प्लेस लाइक गोवा, तो हर कोई चाहता है कि भाई हर कोई तो बहुत कुछ करने को होता है बहुत भाई, कुछ, बट टीम सारी सुस्त थी, एकदम मायूस थी कि भाई शाम में क्या करेंगे। अकेले थे ना? हाँ, तो उस दिन शाम में सब सुस्त बैठे थे, तो अजहर ने सबको एक सरप्राइज दिया। इसने क्या किया, पूरी टीम के लिए फोर्ट एक्वाडा में बुक मतलब किया। आप लोग क्या मैच खेलने गए थे? हाँ, मैच खेलने गए थे, रणजी ट्रॉफी का। हाँ, गोवा से था। गोवा की। तो शाम में अजहर ने क्या किया, किसी को बोला करा नहीं, और पूरी बुकिंग कर दी अच्छा। फोर्ट एक्वाडा में। और फिर सारी टीम को जब पता चला कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, तो एवरीवन वाज एक्साइटेड और सबके जब स्पिरिट्स थे वेरी हाई। इसके लिए अजहर डिजर्व्स अ क्लैप। वेरी गुड, वेरी
नाइस जेस्चर। और अक्सर ये अपने दोस्तों के लिए टी शर्ट्स भी दोस्त नहीं अपने टीम को मतलब खुश रखते हैं। जी हाँ, काफ़ी खुश रखते हैं। बहुत खुश। नहीं, जो कभी भी कोई भी लड़का गया अज़हर के पास, भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसने कभी ना बोल के नहीं बोला। क्योंकि मुझे याद है जब पाकिस्तान सीरीज़ से जब आए थे शुरू में, फर्स्ट अपीयरेंसेस, उसके बाद आया था, तो उस ज़माने में किसी के पास शूज़ भी होना है वाज अ वेरी बिग थिंग। तो मेरे को पैट्रिक शूज़ दिए थे, दैट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर एनी क्रिकेट टू हैव। तो अज़हर ने मेरे को ला के दिए थे, कवल ये लग, इससे तू बॉलिंग डालना। तो आज भी मुझे याद है वो। नाइस फीलिंग कि जो चीज़ इन्हें पसंद है वो बांटते भी हैं। जी हाँ। जैसे आप अपने दूसरे टीममेट्स के लिए, हैदराबाद के लड़कों के लिए टी शर्ट्स वगैरह इम्पोर्ट लाते थे गिफ्ट्स में, उस तरह आप छोटे छोटे चीज़ें, क्योंकि अब हर एक को एक ख्वाहिश रहती है कि अच्छे कपड़े पहने। ना, मैं यही कह रहा हूँ कि उसी तरह आपको कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी कि मैं इनको सिखाऊं या मैं भी और क्रिकेटर्स पैदा करूं हैदराबाद में? या ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्रिकेटर्स होंगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि क्रिकेट तो उसके अभी लिए इंडिया आपने कुछ क्या किया आपने? कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ करने की। शायद आगे चल के क्रिकेट एकेडमी भी खोलूँगा। मैं लाइक कमलजीत के साथ ही खोलूँगा, क्योंकि कमल। एक वीडियो मैसेज देखते हैं अभी। Hi Ajuba, it's me Venkat Badraju at the Gymkhana ground where we played a lot of cricket together here, and this is a very own ground where you made the captain of the Indian team and I was selected into the Indian team. And I still can't forget those days when you always came back from a tour and inquired about the young boys who did well, and always gave them nice presents like a new pair of shoes or a good t-shirt, which always motivated us. We are really missing that, and I always had the pleasure of playing under you, because whatever test matches I played or whatever one-day games I played under your captaincy, and I think you were the man who really understood me, because being from the same state, and you are the one who really used me quite well in the matches. And we still miss you, because as we know, you have been very humble, and even though you wanted to act tough on us when we didn't win, it showed on your face that you could never be tough on others, and that shows your great character. All the best in life. वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है। इस प्रोग्राम में अजहर से बातें हो रही हैं। अजहर साहब, आपसे एक सवाल पूछना है कि एक आपके टीम के लड़के या टीम मेंबर ये कहता है कि आप उसे बहुत डांटते थे, भाई ये क्यों खाता है, तो इतना मोटा हो जाएगा, तो डिसिप्लिन नहीं है, बहुत गुस्सा करते थे और वो खाता रहता था। क्या नाम था? इंडियन टीम। जी हाँ, जब आप कैप्टन थे तो उसे टोकते ही रहते थे, बोले तू ड्रेस प्रॉपर नहीं करता है, खाना नहीं खाता है, लेट नाइट घूमता रहता है। अजय अजय भैया, पॉपुलर गाय यार, सब लोग तुमको आवाज कर रहे हैं। अजय जडेजा, वेलकम अजय। कुछ तो सीखा। क्या सीखा? टाई कब पिनाना अजय जाडेजा? बहुत मुश्किल काम है। कौन पिना है? मैं तो पता है अजू भाई के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, टाई सूट नहीं डाला तो डांट पड़ेगी। डांट पड़ेगी। खुद तो ऐसे ही आ गए आज आप। ये गड़बड़ है ना, आपने सिखाया उसको ये सूट एंड टाई और आप मैं उसकी प्लेस ले लिया। ये अजय बन गया और ये असर बन गया, तो डांटने का असर काफी हुआ आपने, लगता है। नहीं डांटना नहीं, ऐसे नहीं डांटना। मैंने कभी बड़े थे जो सिखाते हैं, और हमेशा बाद में ही रियलाइज होता है जो बड़े कहते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही बात। ना ही कपड़ों का, बट एक फिटनेस का इनको जो शौक था। अब आए हमारे फिटनेस ट्रेनर इस कंट्री में, लेकिन मुझे याद है 92 में जब मैं टीम में आया, तभी से अजू भाई को फिटनेस का इतना शौक था और इतना इन्वॉल्व रहते थे। ये अब सारी दुनिया इन्वॉल्व है, लेकिन आप भी उनको देखिए, अभी लगते हैं फिट हैं। हाउ इज ही डिफरेंट, मतलब फील्ड में क्रिकेट के यहाँ और फिर ड्रेसिंग रूम में या फिर शाम को डिनर पे? मैं टीम में गया तो अजू भाई 8-10 साल से खेल रहे थे, और एज में जो फ़र्क है वो इज्जत हमारी रहनी चाहिए और तो रखी भी है। और उन्होंने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि हम बड़े हैं तो साथ नहीं, वो अपने आप आगे बैठते थे हमारे साथ। तो क्या इनका कम बोलना ऐसा फील नहीं करता था कि हमसे बात नहीं कर रहे हैं और सीनियर हैं इसलिए बहुत कम बोलते थे? या नहीं, कम बोलना जो ऐसे नहीं है, बोलते नहीं थे, कम बोलना जो समझदार लोगों की शिकायत है कि भाई इंट्रोवर्ट कैप्टन है, बोलते कम हैं और ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। लोगों की काम ज्यादा किया ना, जीते ज्यादा मैचेस ना।
बोले कम, सक्सेसफुल नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा, captain, इंट्रोवर्ट की बात करते हैं लोग, ये इनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अजू भाई जब टीम में थे, कैप्टन थे, उनकी लाइफ का हमको सबको पता रहता था, चाहे उनके जो भी हो रहा है। लेकिन जैसे कई हमारे प्लेयर्स थे, कुंबले ले लो, उनकी शादी हो रही थी, 5 साल से अफेयर था या नहीं था, वो टीममेट को भी नहीं पता था। तो इंट्रोवर्ट तो वो ज्यादा रहेंगे, इनका तो मेरे को क्या, सारे कंट्री को पता था जो कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, लेकिन इंट्रोवर्ट के बारे में मैं इतना नहीं एग्री करूंगा किसी से। मतलब आपने बात बहुत क्लियर कर दी कि ये जो भी करते थे खुल के किया इन्होंने, कुछ छुपाया नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर कहाँ के इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, कैसे हुए? क्योंकि जो एज है वो जरूर मैं आज भी कहूँगा, बिकॉज अजू भाई सीनियर प्लेयर थे। अब हम 18, 19, 20 साल के थे, अजू भाई 27, 28 साल के थे उस टाइम में। तो ये जरूर रहता था कि जो चीज़ अब हम रात बाहर जाते थे, अजू भाई अब हम ड्रिंक भी करते तो छुपा के करते थे, किसी पार्टी में सामने आ जाए, वो तो सामने नहीं हो सकता। आज के ज़माने में इतनी ये सब प्यार और ये डिसिप्लिन, ये इज्जत कहाँ है अभी? बड़ों का काम ही है बच्चों को गलत हो तो उनको रोकना और टोकना। तो रेड्डी साहब की आपकी पहचान है? एमएलए साहब ये सारे हमारे क्रिकेट, आइए जरा आपसे बातें करें कुछ। हाँ, कवलजीत से तो बिल्कुल नहीं। हाँ। आइए आपसे बातें करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं इनको। ये रेड्डी साहब एमएलए हैं, किरण रेड्डी, एंड क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं, ये भी कैप्टन रह चुके हैं। तो लेट्स बिफोर वाइंडिंग अप, आप ज़रा अजहर के बारे में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा, he's been a friend, he's been a mentor, he's been a guide throughout my career। और मैं तो इनकी कप्तानी में खेलना शुरू किया और इन्होंने बहुत मौके दिए और आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प की है। जैसे मैं सुन रहा था कि इन्होंने प्लेयरों को हेल्प किया, ना ही अपने स्टेट के, बट मैं सोचता हूँ जो भी इनके साथ खेले उनको बहुत इन्होंने हेल्प की है। और ही इज़ ऑलवेज बीन अ गाइडिंग फोर्स, नॉट ओनली टू मी बट द होल ऑफ दिस कंट्री, एंड वी आर ऑल हियर टू यू नो। अब इनके बारे में क्या बोलें, इनका रिकॉर्ड और हम क्या सारी दुनिया जानती है। द बेस्ट कैप्टन वी एवर सीन, मोस्ट सक्सेसफुल। तो हम लोग आप लोग आपको वापस कब देखेंगे? वी वांट यू बैक इन आवर टीम। ऊपर वाले की जो मर्जी है, जितनी जल्दी चाहेगा जरूर जल्दी आएंगे। तो आप इंशाल्लाह बोलेंगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुना है पीछे आपकी जो विकेट कीपर्स है, कुछ अलग कंट्रीज के लोग जब आप बैटिंग करते हैं तो कुछ छेड़छाड़ भी करते हैं, गाली गलौज भी देते हैं। कैमरे में सुनाई नहीं देता, बट वो कैमरे जो माइक रहता है, स्टंप माइक के वहाँ पे पैर रख देते हैं, उसके बाद जो समझ। हाउ डू यू फील? आपको छेड़छाड़ करते हो? आप भी करते हैं? ये तो पार्ट ऑफ द गेम। गेम नहीं, फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या हुआ फिर? नहीं, ये भी ग्राउंड पे तो है। लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू विन ऑन द ग्राउंड, तो बाय हुक और क्रूक। तो बाद बाद में जो भी है, आपने भी बहुत छेड़ा है टीम के। नहीं, तो हमने भी छेड़ा, हमने तो ये तो गेम है, गेम में तो छेड़ाछाड़ी चलती है। और चाहे हर कंट्री जो भी आता है खेलने, वो जीतने के लिए आता है और हर कोशिश करता है। अगर कोई किसी को 2 गालियां दे के या 2 कुछ बुरी बात उसके बारे में बता के अगर वो अपसेट हो जाए तो उससे बढ़िया काम का है। मोरे ने तो मियादाद को इतनी ऊपर उछवा दिया था, इतना कूदने लगा। कैसे 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 किरण 92 वर्ल्ड कप की बात है, मेरा दूसरा ही मैच था और किरण ने पता नहीं क्या बोला, मोरे साहब ने बोला उसको, वो फिटनेस टेस्ट में इतना नहीं कूद पाया मियादाद साहब, लेकिन उस दिन इतना ऊपर कूद गया। दिस इज अ पार्ट ऑफ फन आल्सो। तो आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई और अजहर के रियल रूप को, इनके अंदर की कई बातें हमें पता चली। एंड रेड्डी साहब, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आइए, इनके अब मुंह मीठा करने का समय हो गया, मंगाते हैं केक। केक आप बर्थडे आज ऐसे ही अजहरुद्दीन से मुलाकात ले गई हमें यादों की वादियों में और बीते वक्त के गलियारों में। अजहर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम आपसे और इस महफिल से विदा लेते हैं। शाम के रंग अभी सिमट रहे हैं, सितारों की रोशनी जवां हो रही है। आइए कहें शाम को अलविदा, अब रात धीरे धीरे रवां हो रही है। मुलाकात का वादा याद रखिएगा अगले शुक्रवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। गुड नाइट, नमस्कार, शब बखैर।